उत्तर प्रदेश में 24 के महासंग्राम की लड़ाई अंतिम चरणों में तगड़ी होती दिख रही है। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस तमाम सियासी दल इन चरणों में रैलियों के जरिए यूपी के अवध और पूर्वांचल को मथने में लगे हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी तक नेताओं का जमघट लगा है। शुरुआती चरण के प्रचार में कमजोर दिख रहा विपक्ष 4 फेज की वोटिंग के बाद मजबूती दिखा रहा है और बीजेपी के एनडीए को कांग्रेस का इंडिया गठबंधन अब प्रचार में कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देश में अब 3 चरण का चुनाव बाकी रह गया है। 5वां चरण 20 मई को है, जबकि छठा 25 और अंतिम यानी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। जहां 5वें और छठे चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं अंतिम चरण यानी 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इस हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश में 41 सीटों पर चुनाव होना शेष है, जो राज्य की कुल सीटों का 50% से अधिक है और सीटों के लिहाज से देश का सूबा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनकी चुनावी जीत हार में भूमिका है। ऐसे में शेष चरणों के मतदान की तारीख नजदीक आती देख सभी सियासी दल प्रचार में मजबूती दिखा रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ ही बसपा भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी के नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की रैलियां हो रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही अब अरविंद केजरीवाल भी चुनावी प्रचार में उतर आए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों का सिलसिला भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोकसभा सीटों पर जारी है। 5वें चरण में यूपी के अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की सीटों पर सियासी दलों में चुनावी लड़ाई है। इनमें राहुल गांधी की रायबरेली सीट है, जबकि छठे चरण में अवध और पूर्वांचल की सीटों पर 24 का संग्राम है। वहीं अंतिम चरण में सभी सीटें पूर्वांचल की हैं, जिनमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी का गाजीपुर शामिल है। चुनाव के बीच पूर्वांचल की सियासत में उलटफेर का ऐसा तड़का लगा है, जिससे राजनीतिक माहौल पल पल रंग बदल रहा है। दरअसल पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं की बात करें तो उनके पाला बदलने की कहानी ने नए सियासी समीकरण बना दिए हैं। कोई सत्ता पक्ष के नजदीक पहुंच गया है तो कोई खुद की बीजेपी से दूरी दिखा रहा है। जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह बीच चुनाव में मैदान छोड़कर बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं कुंडा के राजा भैया ने सत्ता और विपक्ष दोनों से दूरी बना ली है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी खुद को चुनाव में न्यूट्रल रखा है। जहां यूपी की सियासत के बदलते रंग ने चुनावी रण को और दिलचस्प बना दिया है, वहीं सूबे की सियासत के तापमान को नेताओं की रैलियों ने गर्मी में और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।